हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी बेसिक इंग्लिश को पिछले 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में समाप्त कर चुके हैं और आप लोगों से कहे मुताबिक हम लोग आज आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक को लेकर। दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है कि आज का जो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ने वाले हैं, ये इससे पहले आपको कोई मास्टर पढ़ाया नहीं होगा। तो आज शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक का। तो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है वो होता है शब्द भेद। शब्द भेद। और इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द words that is used in the sentences are divided into different parts. These are called parts of speech. Parts of speech. इसका जो हिंदी हुआ बच्चों, वो हिंदी होगा वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भाग में बांटा जाता है जिसे शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमारा डिफिनेशन निकला, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भाग में, सॉरी यहाँ में छूट गया है, अलग अलग भाग में बांटा जाता है जिसे शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। बच्चों, किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले तमाम शब्दों को जब अलग अलग बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। और इस प्रकार जो शब्द भेद होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। There are 8 kinds of parts of speech. Parts of speech. बच्चों इसका जो हिंदी हुआ कि शब्द भेद
शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इंटरजेक्शन। तो बच्चों ये 8 प्रकार के क्या होते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो 8 हुई ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हुए। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वर्डों का विभाजन कर लिया है, सभी वर्डों को ज्ञात कर लिया है, तो सबसे पहला टॉपिक हम मारेंगे, सबसे पहला हेडिंग मारेंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो हेडिंग दीजिए कि नाउन क्या होता है और इसके बारे में पूरे विशेष ढंग से तैयारी किया जाएगा कि आखिर नाउन होता क्या है, नाउन को किस किस टर्म्स के रूप में रखा जा सकता है, किस नाउन को गणनीय और किस नाउन को अगणनीय कहते हैं, कौन सा नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन होता है, कौन कॉमन नाउन होता है, यह इसको किस आधार पर बांटा जाता है। तो आइए तमाम चीजों को इसमें देखेंगे। तो अब सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे वो हमारा हेडिंग होगा नाउन। हेडिंग क्या होगा बच्चों? नाउन। तो देते हैं हेडिंग नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। तो बच्चों सबसे पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। नाउन लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है जिस नेम, जिसका अर्थ होता है नाम। तो बच्चों नाउन लैटिन शब्द नेम से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ये जो नाउन है वो नेम लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? नाम होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो इस प्रकार हम लोग नाउन के डिफिनेशन को देखकर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाउन, NOUN। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा को हेडिंग डालेंगे और पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा के बारे में। हम लोगों ने अभी अभी जाना है कि नाउन जो है लैटिन भाषा के नेम से बना हुआ है और नेम का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। नेम का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो अब हेडिंग दिए हैं हम लोग नाउन और नाउन के डिफिनेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो नाउन का जो डिफिनेशन है ये कहता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन जो होगा मेरे बच्चों वो होगा ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग
वर्ड। इसका जो हिंदी होगा बच्चों वो होगा नाम रूपी शब्द को, नाम रूपी शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम रूपी शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं जो अधिकतर सभी टीचर्स बताते रहते हैं अपने अपने स्टूडेंटों को। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल फीलिंग और इमोशन। तो बच्चों इसका जो हिंदी होगा वो होगा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, अनुभव या महसूस के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आप इन सभी डिफिनेशंस को अपने मन में रखते हैं तो आपको और कुछ चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आप जो जानेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो अच्छा होगा, वो सबसे अच्छा होगा। अभी तक आप जो भी पढ़ाई किए होंगे उससे हमारा तुलना करके देखिएगा। हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और हमेशा बेस्ट देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को या फिर इस चैनल को शेयर कीजिएगा, तब ना हम लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहेगा और हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए ये नाउन पढ़ने के बाद अब नाउन का बंटवारा करते हैं कि ये तो नाउन हो गया सर, अब नाउन का बंटवारा करेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये सब कहाँ से निकलता है। तो उस नाउन का हम लोग बंटवारा करेंगे कास्ट के अनुसार। किसके अनुसार? कास्ट के अनुसार। तो देखते हैं हम लोग नाउन का बंटवारा किस प्रकार कर पाते हैं। नोट लिखो, नोट लिखेंगे हम लोग। If noun is divided on the basis of its caste found into 5 फॉर्म्स। इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि संज्ञा को जाति के अनुसार बांटा जाए, यदि संज्ञा को जाति के अनुसार बांटा जाए, तो यह 5 भागों में पाया जाता है। 5 भागों में पाया जाता है।
यदि संज्ञा को जाति के अनुसार बांटा जाए तो 5 भागों में पाया जाता है। संज्ञा को किसके अनुसार बांटा जाए तो 5 भागों में पाया जाता है? जाति के अनुसार। किसके अनुसार? कास्ट के अनुसार, यानी जाति के अनुसार। तो ये इस प्रकार से प्राप्त होंगे। नाउन यानी प्रॉपर नाउन, पहला जो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और फाइनली पांचवा क्या होगा? अबस्टेट नाउन। अबस्टेट नाउन। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो ये फॉर्म प्राप्त होता है, ये नाउन का कास्ट के अनुसार बंटवारा है। किसके अनुसार बंटवारा है? कास्ट के अनुसार नाउन का बंटवारा है। तो अब कोई आपसे पूछे कि बउआ हम लोग जो पढ़ते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्टेट नाउन, ये किसके आधार पर विभाजित किया गया है? नाउन का ये कौन सा विभाजन है? तो सीधा उसको जवाब देंगे कि यह कास्ट के अनुसार बटा हुआ है। किसके अनुसार बटा गया है? कास्ट के अनुसार। जब कास्ट के अनुसार हम लोग किसी नाउन को अगर विभाजित करेंगे तो वो 5 रूपों में पाया जाएगा: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अबस्टेट नाउन। तो अब इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे पहले टॉपिक से ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक नाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर नाउन। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में और इसके बारे में पूरे फैक्टेबल ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमारा हेडिंग है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बच्चों, प्रॉपर नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ऐसा नोट्स अभी आपको मार्केट में कहीं प्रोवाइड नहीं कराया गया होगा। और वीडियो देख के आप लोगों को तो मालूम चल ही जाएगा कि हाँ किस तरीका से पढ़ाई मिल रहा है यहाँ। और हाँ, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को जो भी कंटेंट चाहिए वो कमेंट में बताते रहिएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले एक लड़का 9th क्लास के बारे में हम लोगों से चर्चा किया था, तो फाइनली आज हम लोगों ने उस 9th क्लास के ऊपर वीडियो बनाया है कि कोई भी बच्चा कुछ सीखने से बाकी ना रह जाए। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी बच्चा कुछ सीखने से बाकी ना रह जाए। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो इनसे पिछड़ रहे हैं, जो कहीं पैसा दे करके पढ़ रहे हैं, उनको भी यह क्लास करने का मौका मिले। उनको भी इस तरीका से पढ़ाया जाएगा जिस तरीका से आप लोगों को अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हुआ होगा। तो आइए प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। तो वो प्रॉपर नाउन के बारे में सबसे पहले बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक डिफिनेशन। ए प्रॉपर नाउन इज द particular name of person, animal, place और thing। मतलब हुआ बच्चों,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, वस्तु के खास नाम को कहते हैं, खास नाम को कहते हैं। तो बउआ ये तो बहुत पुराना डिफिनेशन है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक और डिफिनेशन पढ़ लीजिए कि दुनिया का जो भी नाउन, जो अब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे दूसरा, वो होगा अलग। ए नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी थिंग्स। मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी वस्तु के खास नाम को, किसी भी वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसका डिफिनेशन जो हुआ उसको हिंदी में हम लोग देखेंगे तो ये आएगा कि किसी भी वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो हमने अभी बताया कि किसी भी वस्तु के खास नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब सपोज डेट मान लीजिए ये क्लास है, ये क्या है? क्लास है, और क्लास में मारे खानी बच्चा का भीड़ है। क्लास में बहुत सारे बच्चों का क्या है? भीड़ है। क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे मोटे और छोटे बच्चों का क्या है? भीड़ है। क्लास में बहुत सारे मोटे और छोटे बच्चों का भीड़ है। अगर कोई बाइली आदमी आए, माने अगर कोई कहीं से आदमी आया, दूसरा कोई आया और कहा कि सोनू इधर आओ, तो सोनू नाम का इसमें बच्चा होगा तभी तो निकलेगा। सोनू नाम का बच्चा होगा तभी तो निकलेगा, और सोनू नाम का बच्चा नहीं रहेगा तो कोई बच्चा उसमें से निकलेगा क्या? नहीं ना निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी खास नाम बोला है। सोनू क्या बोला है? सोनू जो नाम बोला है ये आदमी, ये खास नाम बोला है। अगर सोनू नाम के इसमें कोई बंदा है तो निकलेगा, और नहीं है तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यही आदमी अगर सबको कहा होता कि लड़के बाहर निकले, लड़के क्या करे? बाहर निकले, तो चाहे वो सोनू हो, मोनू हो, टुनटुन हो, रविंदर हो, वीरेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, सब निकल जाएगा। चाहे शैलेंद्र हो, सब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे जाति को ना बुला दिया, वो पूरे जाति को बुला दिया, इसीलिए सब निकल गए। और वही अगर खास नाम धरता कि शैलेंद्र बाहर आओ, तो उससे केवल कौन जाता? हम जाते। हम ही ना जाते, हम जाते, या फिर दूसरा कोई शैलेंद्र नाम का होता वो जाता। क्यों? क्योंकि वह खास नाम पकड़ के किसी को बुलाया है। तो बात आई समझ में? किसी भी वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बोर्ड,
ये बोर्ड एलजी कंपनी का है। बोर्ड किस कंपनी का है? एलजी कंपनी का है। बोर्ड हो सकता है कि किसी और कंपनी का हो, जैसे माइक्रोफोन। कोई और बोर्ड हो सकता है कि जैसे सैमसंग का हो। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं हमको एलजी कंपनी का बोर्ड चाहिए, तो वो सैमसंग का देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके सामने खास नाम को रखा है कि हमको एलजी ही चाहिए, तो वो एलजी ही देगा। अन्यथा अगर उसके पास एलजी नहीं होगा तो वो हमको क्या कर देगा? मना कर देगा, क्योंकि हम खास नाम को बोल करके उसके सामने क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन बोल करके। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल जो होगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर नाउन का जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल राम, श्याम, पटना, दिल्ली, दिल्ली, हीरा, मोती, टॉमी, टॉमी, एक्सेट्रा। तो बच्चों अब प्रॉपर नाउन का जब हम लोग विश्लेषण कर लिए हैं, तो प्रॉपर नाउन के फैक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन में फैक्ट भी होते हैं क्या? क्या प्रॉपर नाउन में कोई प्लुरल भी होता है? क्या प्रॉपर नाउन में ए एन द का प्रयोग भी होता है क्या? तो आइए हम लोग फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन का फैक्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फैक्ट्स, फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। और नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों, नंबर 1 में लिखेंगे इट गेट्स बिगिनिंग, इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यह हमेशा बड़े अक्षरों से शुरुआत करता है। यह हमेशा बड़े अक्षरों से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। बच्चों ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि यह हमेशा बड़े अक्षरों से शुरुआत करता है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए यहां हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया राम का। किसका ले लिया? राम। जब ये बड़े अक्षरों से शुरुआत करे तो समझ जाइएगा कि राम क्या है? राम इज ए प्रॉपर नाउन, राम इज ए प्रॉपर नाउन। लेकिन जब ये राम भाई साहब RAM के रूप में आए तो ये दो नजरिया से देखा जाता है, दो तरह के नजर से देखा जाता है। कब? जब RAM एक रैम माने होता है भेड़ा, रैम माने भेड़ा यानी कि पुरुष भेड़, रैम माने होता है भेड़ा मतलब पुरुष भेड़। और दूसरा होता है RAM, रैम माने टक्कर मारना। तो बच्चों एक तरफ सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों ने किया है, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि R को छोटा कर दिया है। तो जैसे ही हम लोगों ने R को छोटा किया तो इसका मतलब निकलता है भेड़ा, और दूसरा मतलब जो निकलता है टक्कर मारना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसके अंत में ना रहे, सामान्यतः जिसके अंत में ना रहे उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्ब, और दूसरा क्या हुआ? रैम माने भेड़ा, वो हो गया कॉमन नाउन। तो फैक्ट 1 हमारा ये कहता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े अक्षरों से शुरुआत करता है। तो ये गलती आप लोग कभी मत करना कि प्रॉपर नाउन को कभी भी छोटे अक्षर में मत लिखना।
प्रॉपर नाउन कभी भी छोटे अक्षर से शुरुआत नहीं करेगा। दूसरा जो फैक्ट है हमारा, दूसरा जो फैक्ट है वो फैक्ट कह रहा है, देखिए ये फैक्ट क्या कह रहा है। जनरली आर्टिकल्स ए एन और द, जनरली आर्टिकल्स ए एन और द can't be used before a proper noun। 90% में बच्चों इसका जो हिंदी अर्थ निकला वो ये निकला कि सामान्यतः आर्टिकल्स ए एन तथा द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले नहीं होता है। ये कितना परसेंट में? 90% में ये होता है कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों दूसरा फैक्ट के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा अपने हिसाब से। एग्जाम्पल जो है वो है द राम इज ए बॉय, द राम इज ए बॉय। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों के दिमाग में छवि भी बन चुकी होगी कि ये तो प्रॉपर नाउन है। कौन? राम तो प्रॉपर नाउन है, और राम जब प्रॉपर नाउन रहेगा तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ द नहीं होना चाहिए। और ये वाक्य क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इस वाक्य के पहले द लगा है और ये है राम प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन बड़े अक्षरों से शुरुआत किया है, इसलिए क्या होगा? सही होगा। सही होगा ये कि नहीं? सही होगा। अब बाकी बचे दो फैक्ट। बाकी चूंकि बच्चों वीडियो बहुत लंबा होने लगा है, इसलिए क्योंकि हमारे मोबाइल का जो स्टोरेज है ना वो इतना ही सीमित रहता है, इसीलिए अब जो भी फैक्ट इसका बचा हुआ होगा वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इंतजार कीजिएगा, शेयर करके रखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ और आपको इससे बेहतर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ एक ऐसा चैनल है JMS स्टडी एक्सप्रेस जिसमें आप सभी को बोर्ड से लेके बॉर्डर तक, यहीं तक नहीं बोर्ड से लेके बॉर्डर तक किसी भी सरकारी जॉब को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इससे जुड़िए और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से हम लोग आप लोगों के प्यार का भूखे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, किसी भी टीचर से अलग लगा होगा, तो कृपया इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।